सो लास्ट वीडियो में हमने एक कंपैरिजन समझा कि लोग अभी तक सिर्फ इंडेक्स फंड्स को जानते हैं। इंडेक्स के अलावा भी अगर वो लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से सोच रहे हैं तो देयर आर सर्टेन अदर फंड्स। जैसे हमने स्मॉल कैप फंड्स की भी बात करी थी, एक कैटेगरी होती है बट वो इक्विटी के अंदर ही होती है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको इसके अलावा भी और बढ़िया फंड्स बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छे फंड्स हैं और इसके अंदर ग्रोथ आ सकती है। अगर आप SIP करना चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली कैप्चर बिग मूव्स ऑफ मार्केट एंड यू कैन मेक गुड मनी, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं कि हमने ये बोला था कि आप जब SIP कर रहे हो कौन सा फंड चूज कर रहे हो, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप SIP क्यों कर रहे हो। और क्यों का रीजन होगा जी, हो सकता है मुझे 4 साल बाद पैसे चाहिए, मुझे 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, मुझे 10 साल में अपना घर बनाना है, मुझे 15 साल के बाद अपने बच्चे को विदेश भेजना है। सो कुछ भी आपका एक गोल होगा। तो ज्यादातर लोग गोल ओरिएंटेड सेविंग करते हैं और किसी का अगर कोई बोले ना कोई भी गोल नहीं है तो भी उसका गोल होता है चल रिटायरमेंट में पैसा कमाएगा। तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। अल्टीमेटली देयर हैज टू बी अ गोल बिहाइंड व्हाई यू आर डूइंग द SIP। सो अब SIPs ना कई तरीके के लिए की जा सकती है। एक होता है SIP इन्वेस्टमेंट, एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। अब देखो आज हम पहले SIP वर्सेस लमसम को समझते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस। तो SIP में क्या होता है, आप मान लीजिए 12 महीने, हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट 10,000 रुपए हर महीने लगाते हो और आपने 12 महीने लगाए और आपने 1,20,000 रुपए लगाए। अब होगा क्या, अगर मार्केट इस साल के अंदर एग्जाम्पल के लिए 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो आपको 1,20,000 पे 20% नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले यहां पर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला और बढ़ती चली गई, अब थोड़ा थोड़ा डालते चले गए। बट लमसम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फायदा क्या होता है कि जब मार्केट एकदम से बूम करी 20% और आपने ये 1,20,000 यहां पे ही लगा दिया था तो आपको पूरा का पूरा 20% का मुनाफा होगा, क्योंकि मेरी एवरेजिंग अच्छी थी उसमें। तो एवरेजिंग क्या है। अब इसमें क्या होता है, कई लोगों को दिक्कत क्या होती है, वो लमसम क्यों नहीं करते अगर उनको पैसे पड़े भी होते हैं। सो व्हाई दे डू नॉट डू द लमसम, बिकॉज मार्केट्स आर ऑलवेज रिस्की। जब मार्केट यहां पर होती है, वो यहां से गिरती हुई आ रही होगी मान लो, तो यहां पर भी पैसा डालने के लिए जिगरा चाहिए। और मार्केट में ऐसी सेइंग है कि ओनली गॉड्स एंड लायर्स कैच द बॉटम एंड द टॉप, है ना। सिर्फ या तो भगवान पकड़ सकते हैं या तो झूठे लोग पकड़ सकते हैं। करेक्ट। तो एग्जैक्ट बॉटम पे सारा पैसा डाल दिया ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा पैसा हो सकता है किसी ने डाल दिया हो, कोई एक रिस्क ले लिया हो, वो हो सकता है। पॉइंट दूसरा क्या होता है, आज मान लो मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, किसी के पास एग्जांपल के लिए 1 करोड़ की जमा पूंजी हो गई है, उसकी FD मैच्योर हो गई है, 1 करोड़ आ गया, क्या वो मार्केट के यहां पर टॉप पे पैसा लगाएगा? वो डरेगा। वो SIP कर लेगा एक बार को, बट वो डरेगा यहां से गिर गई तो लमसम और SIP को समझना यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लमसम विल गिव यू इमीडिएट रिटर्न्स इफ द मार्केट मूव्स, बट SIPs में क्या है कि वहां पे ना वॉलेटिलिटी जो है वो एक तरीके से ना एब्जॉर्ब हो जाती है कि मार्केट ऊपर जा रही नीचे जा रही डजंट मैटर, क्योंकि आप एक फिक्स अमाउंट आप लगाते जा रहे थे, 10,000 लगाते जा रहे थे, टॉप पर भी गिर गई तो और पैसे लगा दिए तो एवरेजिंग हो गई। लमसम कब बेटर होता है? अगर आपको लग रहा है मार्केट सिग्निफिकेंटली गिर गई है, कभी आपको लगता है मार्केट सिग्निफिकेंटली गिर गई है, तो अगर मार्केट सिग्निफिकेंट का मतलब है मोर देन 30%, अगर कभी ऐसा दिखता है तो आप अपना एक अमाउंट, आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ है, तो आप 25 लाख रुपए यहां पे लगा सकते हो और आप ये सोच सकते हो कि मैं हर 10% के और करेक्शन पे 20-25 लाख से 20-25% व्हाटएवर द अमाउंट यू हैव मैं और डाल दूंगा, तो अगले 10% माइनस पे जो कि हो गया 40, आपने 25% और डाल दिया। मार्केट 50% कर गई, आपने 25% और, 50% से ऊपर कर गई, आपने 25% और डाल दिया। अब आपकी एवरेजिंग सुपर्ब हो जाएगी, सुपर्ब एवरेजिंग हो जाएगी। तो लमसम करने का भी टाइम होता है, लमसम करने का भी टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बस सोचो और कभी भी पैसे डाल दो मार्केट में। बट ये सब इन्वेस्टमेंट्स कहां हो रही थी, हम मार्केट 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 बोल रहे हैं, विच इज इक्विटी मार्केट। सो इक्विटी के अलावा भी मार्केट होती है जहां पे रिस्क खत्म हो जाता है, जहां पे आप चाहो तो अपना 1 करोड़ रुपया पूरा का पूरा उठा के डाल सकते हो। विच इज दैट मार्केट? डेट मार्केट। सो जब हम डेट की बात करते हैं, डेट का मतलब होता है उधार। अब इससे मार्केट से कोई मतलब नहीं है, ये तो इसमें पैसा तब मरेगा जब जिन जगहों पर, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में डेट दिया हुआ है वही डिफॉल्ट कर जाए। अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी हुई है तो अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी तब यहां पे आपका पैसा मरेगा। अब गवर्नमेंट डिफॉल्ट ज्यादातर करती ही नहीं है,
तो यहाँ पे पैसा सिक्योर ज्यादा होता है। ये मार्केट फ्लक्चुएशन जो हो रही है ना, उससे आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। सो डेट के अंदर लोग लमसम कर सकते हैं, एक अच्छा अमाउंट डाल दिया, एक अच्छा अमाउंट डाल दिया। इफ यू हैव द मनी, गो फॉर डेट। अब क्या करना चाहिए इसे समझो। अगर मान लेते हैं किसी की एफडी मैच्योर हुई, वो कहता है यार अब एफडी नहीं करनी दोबारा, मैं डेट में 1 करोड़ रुपए डाल देता हूं। तो डेट में जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता भी होता है, उसका ओवरऑल क्या आ रहा है भी दिखाता हूं मैं। एग्जाम्पल के लिए ये डेट इंस्ट्रूमेंट जो है 7% की रिटर्न दे रहा है, तो मेरा 1 करोड़ पे 7 लाख तो सालाना फिक्स हो गया, मोटा मोटा ये आ ही जाएगा, है ना। और जब अगर मार्केट गिरती है तो यहां से बेच दो, 25% लगाना था तो यहां से मैंने 25% बेच दिया और वहां पे 25% निवेश कर दिया, यहां से निकाल के वहां से घुमा दिया। यस, सो दिस इज अ वे टू डू द लमसम। क्योंकि लोगों के पास कभी ना कभी तो पूंजी आएगी ना, तो पूंजी अगर आई तो डेट में रखना चाहिए पैसा। ऐसा अब वो इंटरनेट पे लोग मिलेंगे, डेट बिल्कुल बेकार, डेट में क्या रिटर्न है, एफडी तो करनी ही नहीं चाहिए, सबसे बकवास चीज होती है। तो क्या करूं? वो भी तो नहीं बता रहे। नहीं तो क्या करूं? 1 करोड़ जाके इक्विटी में लगा दूं अभी? किसी के पास मान लो बहुत मोटा पैसा है यार, उसने घर बेचा, पुश्तैनी जमीन बेची, 50 करोड़ की बिक गई। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, 50 करोड़ आ गया स्टॉक मार्केट, अगले दिन ही 25% गिर गई। हो, क्या करे? रिस्की तो है ही, बहुत रिस्की है यार, ऐसा थोड़ी होता है। व्हेन आप बता रहे हो कि एफडी नहीं करनी, देन व्हाट? एक एफडी कौन करता है? जिसके पास एक लमसम अमाउंट होता है, वरना लोग आरडी करते हैं। आरडी से बेटर एसआईपी, बात खत्म हो गई, है ना। बट अगर हम एफडी की बात करें, भाई मैं भी एफडी में पैसा रखता हूं, मेरे फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो ठीक लगता है। बट एफडी में पैसा रखने का मतलब क्या है भाई? जब आपके पास एक अमाउंट है, उसे एफडी में रखो, जब मार्केट मौका देगी तब मार्केट में डालूंगा ना। सारे ही पैसा पहले दिन ही मार्केट में लगा दूं, फिर लॉस होगा, फिर कहेंगे ये तो बेवकूफी है। ये तो बेवकूफी है। सबसे ज्यादा कंटेंट हम इंटरनेट पे स्टॉक मार्केट का बनाते हैं, और मैं खुद बोल रहा हूं ऐसा बेवकूफी है कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दो, ये तो बेवकूफी है। आप डेट में लगाओ, एफडी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, इसमें पैसा आएगा। बैंक्स कोलैप्स हो सकते हैं भाई, घर पे भी मिसाइल गिर सकती है तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता है, सोचते रहो। दुनिया तो फिर एफडी में पैसे ही नहीं रखेगी। एग्जैक्टली। सी एफडीज आर ऑल्सो गुड। जब मुझे दिख रहा है बैंक 8.5% दे रहा है, बुक करना उसे। एफडी में आ रहा है ना 8.5%, अभी एफडी में डाल दो, स्वीप एंड एफडी डालो, जब पैसा चाहिए होगा तब निकाल लेंगे। जितना पैसा निकालोगे उसके हिसाब से जो भी टेन्योर होगा, उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलना होगा मिल जाएगा भाई। और को पैसा निकल के वहां पे जा रहा है। जब करेक्शन मिलेगा, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं डालूंगा ना। एग्जैक्टली। आप हर महीने कुछ ना कुछ कमाई रहे हो सकता है निकालना ही ना पड़े। यस सर। सो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो डेट से पैसा निकाल के जब आपको इक्विटी में लगता है, आप लमसम कर सकते हो, अदरवाइज एसआईपी तो चल ही नहीं। ये इतना टाइम मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि लोगों को लगता है यार पैसा पड़ा है बट लगाना कहाँ है। तो अब बताते हैं ना, शुरू करें आपकी वीडियो। चलो। सो अभी हमने डेट की बात करी, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि डेट में पैसा लगाना है, मैं ये बोल रहा हूं डेट में पैसा कब लगाना है। जब आपके पास टेन्योर होता है 5 साल से कम का, आपको बहुत कम एलोकेशन रखना चाहिए इक्विटी में। अगर आप 5 साल से कम सोच रहे हो तो क्योंकि रिस्क आ जाता है। अगर इन 5 सालों में मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दी या मार्केट गिर गई तो क्या कर लोगे? तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे कि भाई रिटर्न ही नहीं आई, और फिर आप बोलोगे स्टॉक मार्केट बेकार है ना। मतलब ये पूरी कहानी यही है कि कितने सालों के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें फंड चूज करना है। सो जब हम डेट में जाते हैं, अब हम 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल छोड़ो, कोई कहता है जी मेरे पास तो 2-4 दिन के लिए पैसा स्पेयर है, आया है कहीं से बट जाना है कहीं पर, 1 हफ्ते में जाना है, तो आप ओवरनाइट फंड्स को चूज कर सकते हो। ये फंड्स बने ओवरनाइट फंड्स, का मतलब है ओवरनाइट, एक रात पैसा रखने का भी ब्याज मिलेगा। बैंक्स भी दे रहे हैं आजकल, कई बैंक्स हैं जो बैंक्स भी अच्छे दे देते हैं रिटर्न्स, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स कि उसमें लिमिटेशंस होती हैं कि भाई 1 करोड़ के ऊपर इतना नहीं देंगे, ऐसा अलग अलग है, तो बैंक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो और फिर वो बैंक क्या क्या रेटिंग है, बट अगर आप अच्छे बैंक्स की बात करोगे तो वो तो सेविंग्स पे 3-4% देते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो 7%, 6% भी देते हैं, अब तो मंथली भी देने लग गए इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट अर्न करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इफ यू डू नॉट अर्न इंटरेस्ट ऑन योर मनी तो वैसे ही डिप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। सो इंटरेस्ट अर्न करना जरूरी है। सो जब आप ओवरनाइट फंड्स में जाते हो, ये ओवरनाइट फंड्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते,
बट बात ये है कि इसमें रिटर्न्स मिलते हैं, इनके CAGR देखोगे, इसे हटा दो 125, अदरवाइज ये जो है आपका 4-5% के आसपास आएगा। तो ये 4-5% सालाना है, वो जो भी आप जितने टाइम पीरियड के लिए रखोगे आपका उस हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। बट ये ओवरनाइट फंड का मतलब आप समझ गए, कम टाइम ड्यूरेशन के लिए, थोड़ा ज्यादा टाइम ड्यूरेशन आप लिक्विड फंड चूज कर सकते हो। लिक्विड फंड का मतलब क्या हुआ? लिक्विड फंड का मतलब हुआ लिक्विड है भाई, पैसा हम निकाल सकते हैं कभी भी, उसका मतलब ही यही है। तो आप देखो वहां पे 4% मतलब 5 से कम आ रहा था, यहाँ पे 5 से थोड़ा सा बेटर आना शुरू हो गया। तो देयर आर मल्टीपल लिक्विड फंड्स। एग्जांपल यहाँ पे एक क्वांट का लिक्विड फंड है जिसका 5.46% की रेटिंग है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, इसके बाद कई चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसपे अगेन लोग ध्यान नहीं देते। उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपके साथ SIPs के अंदर गलत कैसे हो रहा है। मैं स्कैम नहीं बोलूंगा, वर्ड ठीक नहीं है, बट मैं ये जरूर बोलूंगा गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीडियो में उस पर खुलकर चर्चा करेंगे। बट यहां पर अगर आप समझो, ये हमेशा ऊपर ही जाता है, इसका ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा। डिप भी नहीं है ज्यादा। डिप हो कैसे होगी यार, ये तो ब्याज है, ये तो मिलनी ही मिलनी है। इसका ग्राफ ऊपर ही है, इसका CAGR 5.79 आ रहा है, ये आएगा आपको। इसी तरीके से जो हम बोल रहे हैं कि अलग अलग तरीके के होते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं, यहाँ पे हल्का सा रिस्क बढ़ जाता है तो रिटर्न्स भी हल्की सी बढ़ जाती है। फिर लो ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, गिल्ड फंड्स होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए। अब शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आप समझ गए, अगर ड्यूरेशन शॉर्ट है तो, बट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में भी देखिए 6% का रिटर्न आ रहा है। सो आप इसमें अब जैसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जाओगे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 9% तक का रिटर्न भी है डेट के अंदर। तो डेट फंड्स भी आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं। ये कभी भी इक्विटी मार्केट को बीट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा कि ये कभी भी इंडेक्स फंड से ऊपर परफॉर्म कर देंगे, बट हो सकता है कम टाइम ड्यूरेशन के लिए। जब आपका पैसा, आपको पता है मेरी तो अगले साल शादी होनी है, अब मैं पैसा कहाँ रखूं, तो इक्विटी मार्केट में सोच के भी मत लगाना, कि वो पूरे साल मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तो गिर गई तो क्या होगा, शादी नहीं होगी फिर। बट अगर अगले साल शादी होनी है और अगर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसा डाल देते हो, गिल्ड फंड में पैसा डाल देते हो, लिक्विड फंड में पैसा डाल देते हो, तो एक चीज की श्योरिटी है, पैसा बढ़कर ही वापस आएगा, वापस मिलेगा आपको, बढ़कर ही मिलेगा। बात खत्म हो गई, दी एंड है यहाँ पे। इसके अलावा इफ एंड बट नहीं है, चांसेस बहुत कम होते हैं रिस्क के। तो जो इक्विटी में रिस्क है पैसा खोने का, यहां पर रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है। अब हम इस वीडियो के फाइनल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि मुझे बेस्ट फंड्स कौन से लगते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक तो हमने स्मॉल कैप को डिस्कस कर लिया कि एक स्मॉल कैप फंड्स को लोगों को चूज करना चाहिए। हम इक्विटी के अंदर जाते हैं तो मैं सारे इक्विटी के ही मेरे फेवरेट रहते हैं, क्योंकि इक्विटी की रिटर्न को कोई बीट नहीं कर सकता। तो इक्विटी के अंदर बहुत सारे फंड्स दिखेंगे आपको, बट एक मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे आपको स्मॉल कैप फंड्स दिख रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आपको सर्च करके भी दिखाता हूँ। कुछ फंड्स होते हैं जो हम इंडिया के बाहर के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा नैस्डैक हमेशा से फेवरेट रहता है। इसका रीजन क्या है, जैसे नैस्डैक का म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएगा, ETF तो मिलता ही है, तो इसके म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो नैस्डैक की टॉप 100 कंपनीज में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसका CAGR आपको 5 साल का 12.2% दिख रहा है। पिछले 1 साल में ये 47% के रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जब पैसा लगा रहे हो बाहर की कंपनियों में तो आप डाइवर्सिफाइड हो रहे हो। दूसरी चीज क्या है कि आप समझो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मानना, US आज की रेट में IT के अंदर लीडर है, नैस्डैक के अंदर IT कंपनीज है। आज हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं, आज हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम US की कंपनी से घिरे हुए हैं। तो हमारी एक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। कल को वो कंपनीज पैसा कमाना बंद नहीं करेंगे। आप सोचो, आज आप गूगल मैप्स पे डिपेंडेंट हो हर चीज के लिए। अगर गूगल मैप चार्जेबल हो गया तो गूगल की इनकम कितनी बढ़ जाएगी, एग्जांपल। और गूगल के पास पैसे कमाने के 1000 तरीके, ऑल दो उनको जरूरत नहीं है तो ऐसा कर नहीं रहे, फ्री दे रहे हैं, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि उनके पैसे कमाने के डिफरेंट मीडियम्स हैं, बट दे आर कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी। आज ये वीडियो कहाँ पर जाएगी, यूट्यूब पर जाएगी। यूट्यूब किसका है, गूगल का है। गूगल नैस्डैक में है, हाँ है। तो अगर गूगल पैसे कमाएगा, वही जा रहे हैं। हाँ, आप फेसबुक पे देख रहे होगे वीडियो को, इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे, तो नैस्डैक में मेटा है। तो अगर आप जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो उसके अंदर एक इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। तो मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट ये है। अब मैं आपको बेस्ट बताने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगे इंटरनेट पे, मोमेंटम फंड। तो ये क्या है, ये एक इंडेक्स फंड है सर।
दिस इज एन इंडेक्स फंड। तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अब हम बात करें निफ्टी 200, निफ्टी के 200 बड़ी कंपनीज में से ऐसी 30 कंपनियां जिसके अंदर मोमेंटम होगा। ओके। एक महीने में 4.53। सो अभी मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। एक महीने में 4.53, निफ्टी के इंडेक्स फंड ने कितना दिया? 3.43। ठीक है, एक साल में 44%। वो एक्चुअली ये नया इंडेक्स फंड होगा तो इस तरीके का चार्ट दिख रहा है, तो अदरवाइज इसकी रिटर्न का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता इंडेक्स से। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब आप कर क्या रहे हो, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ लॉजिक इन मोमेंटम। सो मोमेंटम का मतलब होता है कि एक बार एक गाड़ी ने 60 से ऊपर की स्पीड पकड़ी और वो हाईवे पर है, तो कितने चांसेस हैं कि वो 100 पर भी जाएगी? बहुत ज्यादा चांसेस है ना। कहने का मतलब क्या है, एक हाईवे पर 200 गाड़ियां चल रही हैं, बट 200 में से 30 तेज चल रही हैं, तो डेस्टिनेशन पे जल्दी कौन सी पहुंचेंगी? 29 में से हो सकता है 10-20 पहले पहुंचे। तो लॉजिक यहां पर ये होता है कि यार 30 ऐसी कंपनियां जो भाग रही हैं, हम उस पर पैसा लगाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं, भागते हुए घोड़ों को चने खिलाओ, गधों को खिलाने का कोई फायदा नहीं है। गधों की ट्रेनिंग करते रहो, गधों पे पैसे लगाते रहो, गधे कब चलेंगे, कब बोझा ढोएंगे, कब तुम्हें लेके जाएंगे डेस्टिनेशन में, नो आइडिया। पर जो घोड़ा भाग रहा है, हो सकता है वो भागता हुआ थक जाए, बट अगर आप उन्हें चने खिला रहे हो, वो भाग ऐसी कंपनियां जो ग्रो कर रही है और उन्हें आप और फंडिंग दे रहे हो, जब आप खरीद रहे हो तो आप शेयर्स खरीद रहे हो, उन कंपनीज के पास पैसा है, उनकी वैल्यूएशन और बढ़ेगी, वो कंपनियां और अच्छा परफॉर्म करेंगी। जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें आप और अच्छा कर रहे हो। एक बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है और वो लेट्स से सोशल स्टडीज में बहुत वीक है, अब मैं उसकी सोशल स्टडीज भी ठीक कराऊं या उसे मैथमेटिक्स ही और पढ़ाऊं, अगर मैंने उसे मैथमेटिक्स और ज्यादा पढ़ाई तो मैथमेटिक्स में टॉप कर सकता है? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे एवरेजिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है? जो बच्चा अच्छा कर रहा है ना, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हें और पढ़ाओ, वो टॉपर बनेंगे। एग्जैक्टली। पूरी क्लास को तो दुनिया पढ़ा रही है, घोड़ों वाला ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो पूरी क्लास में सब निफ्टी 50, निफ्टी 200, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500 दुनिया खरीद रही है। आप चूज करो 30 बंदे बढ़िया, उनमें से कोई बच्चा आईआईटी चला जाएगा, कोई बच्चा एम्स चला जाएगा, कोई बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, कोई बच्चा अच्छा बिजनेस करेगा। उनके चांसेस तो ज्यादा है परफॉर्मेंस के। एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से जब आप मोमेंटम कंपनीज में पैसा लगाते हो, दिस इज वन ऑफ, मतलब जो मैं रिसर्च के बाद बता रहा हूं, दिस इज समथिंग विच कैन लीड टू मैसिव रिटर्न्स इन फ्यूचर, मैसिव रिटर्न्स। क्योंकि इसमें हमेशा वही 30 कंपनियां रहेंगी जो परफॉर्म करेंगी, जो परफॉर्म नहीं करेगी वो इंडेक्स से हट जाएगी। तो निफ्टी की 200 टॉप कंपनियां, कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी वो 200 की लिस्ट से हट जाएगी, और उन 200 में से जो 30 कर रही है उसमें पैसा लग रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब हम इसके अलावा और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात नहीं करते। अभी हमने 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करी, स्मॉल कैप, नैस्डैक, निफ्टी 200, मोमेंटम 30 इंडेक्स, खत्म। और बाकी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन में डेट की बात करी, वो मैंने बोला टाइम होराइजन कम है तो, बट जब आपका टाइम होराइजन बड़ा है, 5 साल 10 साल से ऊपर का है, फिर आप इस तरीके के फंड चूज कर सकते हो। एग्रेसिव है, रिस्की है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाई रिस्की है, बट रिस्क है तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम होराइजन है वो ज्यादा साल का, 5 साल से ज्यादा का है हमारा। यस, बट अगेन व्हाटएवर आई एम सेइंग, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, आप अपनी रिसर्च के बाद ही अपना पैसा लगाइएगा, आपका खुद का पैसा है, तो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये मेरी अपनी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली इसके अलावा भी हमने आपके लिए नए चैनल्स लॉन्च करे हैं जिस पे आप स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, वो भी फ्री में। तो उन चैनल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप उन चैनल्स को जाके देखिए, वहां पर आप अपने प्यार भरे कमेंट्स दे सकते हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं उन वीडियोस को, और इस वीडियो को तो बिना बोले शेयर कर ही दीजिएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। और अभी ये एक सीरीज चल रही है जिसमें आप स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ भी सीख रहे हो, तो आप बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस इतनी पावरफुल होने वाली है, आपने सोचा ही नहीं होगा व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए फ्री में है, इंटरनेट पर है, बस इसकी इज्जत करना। ये कंटेंट बहुत अच्छा है, मुझे भी पता है, पर्सनली पता है, जो मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसकी इज्जत कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो।
हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप शेयर मार्केट में नए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। अलग अलग ब्रोकर्स आपको बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं, तकरीबन 500 से 700 रुपये आपको पर अकाउंट ओपनिंग मिल रहा है। सो डू चेक आउट दैट ऑफर। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।